हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी की, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, और वो वैकेंसी है नेवी अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 2024 बैच की। तो जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और इसके लिए आप 1 जुलाई 2024 से लेकर 11 जुलाई 2024 के बीच में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कैसे करोगे, कहां से करोगे, नोटिफिकेशन में क्या लिखी गई है चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी हम बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इंडियन नेवी की हर एक अपडेट पाना चाहते हो, उसके साथ आप चाहते हो कि इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाओ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां पर इसकी पीडीएफ यानी कि जो इसकी नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगी और सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं। बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एमआर एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान एवं गणित दोनों सेक्शन से 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज मिल जाती हैं। 40 प्लस सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें, और इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान का भाग 1 जो पेपर होता है उसे दिया गया है, उसके बाद आपको उसके नीचे भाग 2 यानी बिल्कुल एग्जाम की तरह देखने को मिल जाएगा गणित और विज्ञान भी, और उसके बाद उत्तर माला भी है यानी आंसर की भी है। टोटल 50 क्वेश्चंस का आंसर की आपको मिल जाएगा, उत्तर व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो, जीके हो या फिर मैथ्स हो, सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है। और ये कंप्लीट बुक आप अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। और इसी के साथ में अग्निवीर नेवी एसएसआर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक बेस्ट प्रैक्टिस सेट आती है, तो उसे भी आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट को लेकर के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, आप जाकर के जबरदस्त तरीके से इसे लो और उसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो। तो अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in, यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां अग्निवीर के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 2024 बैच विल ओपन फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 11th ऑफ जुलाई 2024। अब यहां से ये चीज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहां डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हो। तो मैंने इंग्लिश वाला ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और अब 1 by 1 करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सारी चीजों को। सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी है ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं आती थी, लेकिन अब इसे अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कर दिया, यानी कि फीमेल म्यूजिशियन कैंडिडेट्स भी अब अग्निवीर एमआर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर आपके पास है, आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नवंबर 2024 बैच है ये, 2024 बैच। अब अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10th पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर पाओगे। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, आपका विवाह नहीं होना चाहिए, यानी आप अनमैरिड होने चाहिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। उसके बाद म्यूजिकल एबिलिटी, तो आपके पास म्यूजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी म्यूजिक जो है एक्यूरेसी, टेम्पो, पिच, सिंगिंग, ये सब कुछ कंप्लीट सॉन्ग होना चाहिए। उसके साथ आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंडियन या फॉरेन ओरिजिन में प्रोफिशिएंसी ये होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैचिंग होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी, इंडियन क्लासिकल या फिर टिबुलेचर जो होती है, स्टाफ नोटेशन, परफॉर्मेंस स्केल, रागा, ताल, ये सब कुछ है, ये आपका होना चाहिए। उसके साथ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी दिया गया, 7 पीस सेट होना चाहिए। कौन सा? कीबोर्ड, स्ट्रिंग, विंड इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ ड्रम किट है या कुछ भी ऐसा है उसमें आप जा सकते हो। बैस ड्रम, स्नेयर ड्रम, साइड ड्रम्स, सिंबल्स, नॉन क्रोमैटिक इंस्ट्रूमेंट, ये सब भी आपके लिए अवेलेबल है, तो इसमें से भी जो भी आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो। अब म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो इसमें आपका हिंदुस्तानी और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक और विंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है म्यूजिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये
ए में दिया गया है। ये सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिकल इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अगर ये नहीं है तो एनी म्यूजिक सर्टिफिकेट फ्रॉम नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है? टीसीएल, आरएसएम, केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी, बैंगलोर स्कूल ऑफ म्यूजिक, टीएसएम, जीएमआई, ईटीसी, ये किसी में से भी होना चाहिए। अदर कैंडिडेट्स will be required to submit certificate of participation awards presented at various events। तो ये भी है तो चलेगा, ठीक है। अब बाकी सारी जो चीजें हैं वो अग्निवीर की तरह ही है जो एमआर के लिए है, बाकी सारी नॉर्मल वैकेंसी की तरह है, जो भी आपको डेथ कवर या फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर, डिसेबिलिटी, ये सारी कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। और उसके साथ मेडिकल भी सेम ही रहने वाली है। ट्रेनिंग भी आपकी सेम होगी ओडिशा में, इन लोगों के साथ में ही होगी जो लास्ट बैच आई है एमआरएसएसआर की। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं अगर हम कि किस तरीके से आप सिलेक्ट हो पाओगे, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहां पर आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर। उसके बाद अब यहां पर क्या है, ऑनलाइन फॉर्म करना होगा, अप्लाई, कॉल अप लेटर जो होगी, एडमिट कार्ड जो होगी आपकी, वो आपको स्टेज 1 के लिए जो कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी वो अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर जुलाई 2024 में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं ऑल ओरिजिनल म्यूजिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट व्हिच हैव बीन अपलोडेड व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो भी सर्टिफिकेट आप डालोगे वो लेकर जाना होगा, ये नॉर्मल है। और जो आपकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट होगी, पीएफटी होगी, रिक्रूटमेंट मेडिकल होगी, इसके लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको आउट कर दिया जाएगा, यानी आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से करना अप्लाई, क्योंकि डोमिसाइल, जेंडर, ये सारी चीजें अगर गलत होती हैं तो आप सीधे आउट हो जाओगे। उसके बाद जो लोग भी क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें स्टेज 2 में बुलाया जाएगा फाइनल स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। अब अप्लाई कैसे करोगे? तो ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 से 11 जुलाई के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी इसमें पे नहीं करना है, पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब 1 रुपए भी आपको फी पे नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब यहां से आप रिलीज नहीं हो सकते हो अगर सिलेक्ट हो जाते हो, ये भी दिया गया है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको स्टेज 1 के लिए यानी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आपके मार्क्स होंगे, यानी स्टेट वाइज मैनर में आपको एक मेरिट के मार्क्स को कवर करना होगा, यानी आपके हायर परसेंटेज हैं तो आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं, जितने परसेंटेज आपके लो हैं उससे आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस भी उतने कम हो जाते हैं। लेकिन फॉर्म जरूर आप अप्लाई करना। स्टेज 1 के लिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होगी इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर दिया गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल अप लेटर देकर बुलाया जाएगा प्रीलिमिनरी के लिए, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, म्यूजिक की स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होगी, उसके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, ये सब कुछ आपकी अगस्त में होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं फिजिकल सेम स्टैंडर्ड रखा गया है मेल और फीमेल के लिए जो कि नॉर्मल वैकेंसीज में है। उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट मेडिकल होगी। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 1 अगर आप क्लियर कर लेते हो तो स्टेज 2 में भी आपको बुलाया जाएगा और वो आप कहां जाओगे? आईएनएस पुंजली, कोलाबा, मुंबई, फाइनल स्क्रीनिंग के लिए वहां सिलेक्शन होगी। ऑल इंडिया बेसिस पर टेंटिवली शेड्यूल है सितंबर 2024 में। फिर उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी अक्टूबर 2024 में, जो कि ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी जो कि आपकी आईएनएस चिल्का में होगी और उसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। अब अगर बात करते हैं फोटोग्राफ की तो आपके जो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए वो जून 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। सेम है, फ्रंट पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, हेडगियर नहीं होना चाहिए। 6 को अलाउड है हेडगियर, बाकी किसी को भी यूज नहीं करना है। ब्लैक स्लेट होना चाहिए आपके चेस्ट के पास, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, नाम जो भी होगा, जैसे मेरा अभिषेक सिंह नाम है तो वहां पर ऊपर नाम लिख दूंगा मैं अपना कैपिटल लेटर्स में और नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस डेट को आप फोटोग्राफ ले रहे हो उस पर आपको लिखना है, ये कैपिटल लेटर में लिखना है और व्हाइट चॉक से लिखना है। किसके ऊपर? आपको ये ब्लैक स्लेट के ऊपर लिखना होगा, ठीक है। अगर फोटोग्राफ सही नहीं रहता है तो कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। लास्ट डेट 11 जुलाई है, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, आपके स्टेट की कितनी जाएगी, ये सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा और लाइक भी करना होगा। उसके साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ और जुड़ जाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये सारी चीजें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। फॉर्म जरूर अप्लाई करना अगर आप एलिजिबल हो तो, बाकी जो भी होगा आने वाले टाइम में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।